हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे लोग। मैं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एकेडमी में आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूँ। और इसके पहले वाले वीडियो आप लोग आशा करता हूँ कि देखे होंगे लोग, अच्छा लगा होगा। इंट्रोडक्शन वीडियो था, रियल नंबर 10th का मैथ इसमें चल रहा है। रियल नंबर उसका अपने फर्स्ट वीडियो था, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दिए थे। उसमें इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया गया था कि यूक्लिड नामक मैंने एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक थ्योरम दिया था, यूक्लिड विभाजन थ्योरम उसका नाम था। और अपने थ्योरम के द्वारा HCF निकालना बताए थे उन्होंने। हाईएस्ट HCF का फुल फॉर्म होता है, पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब अगर मान लीजिए दो चीज़ का हमको HCF निकालना है तो दोनों चीज़ में ऐसा फैक्टर जो सब कॉमन हो, जो दोनों में हो और सबसे बड़ा हो, समझ में आया? उसे हाईएस्ट फैक्टर को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। तो वही निकालना बताए थे और इसके पहले वाले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किए थे। नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, अच्छा लगेगा वीडियो। उम्मीद बहुत अच्छा बनाया गया, अच्छा लगेगा। उसमें पूरा अच्छा सा मैंने इसके अगर चैप्टर पढ़ रहे एक्सरसाइज बनवाएंगे, एक्सरसाइज अगर आप बना रहे हैं तो एक्सरसाइज अगर आपको फंस रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा नया टॉपिक मिल रहा है सुनने के लिए, तो पहले इंट्रोडक्शन देखिए ना। का इंट्रोडक्शन देखिए और अच्छा से पढ़िए, देखिए अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा। क्या ठीक है? तो स्टार्ट करते इस वीडियो को, क्या बिना अपना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। किताब इसलिए लिए हैं कि क्योंकि क्वेश्चन इसी का ना बनवाना है, इसीलिए इसका किताब का थोड़ा सा सारा लेना पड़ा। फर्स्ट पार्ट है, किताब में कह रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पर्सनली एक और है कि आप HCF ज्ञात करें। आप HCF ज्ञात करें मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करके। यूक्लिड विभाजन थ्योरम का यूज करके आप HCF फाइंड करें। किसी भी चीज़ के भी 2 नंबर दे, क्वेश्चन दिया है इसमें 3 को दिया है, बना ही दे रहे हैं का इसका वही कही है, यूक्लिड विभाजन थ्योरम का प्रयोग करके आप HCF ज्ञात करें। तो लिख नहीं रहे क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा डायरेक्ट। एक नंबर का 1 नंबर वही थी बता रहा हूँ, उसमें दिया है 135 और 125 100 हाँ 255 का 255 का आपको HCF निकालना है। इसका HCF फाइंड करना है। फाइंड HCF इन यूज हाईएस्ट कॉम इन यूज यूक्लिड इन यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम। इसका मतलब हुआ आप इसका कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का प्रयोग करके। तो हम आपको उस दिन बताए थे कि अगर किसी भी चीज़ का HCF ज्ञात करना हो, HCF माने निकालना हो, तो क्या कीजिएगा, देखिएगा इसमें से कौन छोटा है, कौन छोटा है या कौन बड़ा है। पर यूक्लिड विभाजन थ्योरम तो आप लोगों को पता है, A = BQ+R। BQ+R बताए थे ना, वेयर जहाँ R का वैल्यू जो होता है 0 होता है या 0 के बराबर हो गया, 0 से बड़ा, और B जो है मतलब डिवाइजर से छोटा होगा। डिवाइजर आप लोग को पता है, डिवाइजर की हिंदी में भाजक बोला जाता है। ये जो इसको डिविडेंट बोला जाता है ये, और डिविडेंट को हिंदी में भाज्य बोला जाता है। क्विसेंट को हिंदी में रिमाइंडर बोला, क्वेश्चन को हिंदी में भागफल बोला जाता है, रिमाइंडर को हिंदी में शेषफल बोला जाता है। हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इंग्लिश में बता ही दिया है। तो ये होता है डिविडेंट इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। इन्हीं का इसी का थ्योरम था, इन्हीं यही ना इसी थ्योरम हुआ यूक्लिड विभाजन थ्योरम। ये बता दिए हैं। तो इसमें बताए थे ना आपको 2 अंक का, अब जब भी अगर HCF आपको फाइंड करना हो तो पहले जो छोटा होगा छोटा से बड़ा में डिवाइड करेंगे। जो इसमें छोटा होगा उसको डिवाइजर मान लेंगे और जो बड़ा होगा उसको डिविडेंट मान लेंगे। तो इसमें छोटा क्या है, छोटा 135 है, बड़ा क्या है 255 है। तो ये हो गया भाजक हो गया या भाज्य हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपको पहले एक मर्त में होगा, तो ये होगा आपका 0 2 1 130 होगा उसके। अब देखिए, अब ऐसा प्रोसेस हम बोले थे ना कि यहाँ पे हाई पहले एक बार डिवाइड कर लेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा, तो इस थ्योरी पर लिख देंगे। इन यूक्लिड विभाजन थ्योरम क्या था, डिविडेंट इक्वल वही ना था, डिविडेंट डिविडेंट इक्वल टू आपको बताए थे डिवाइजर, ऐसे है डिवाइजर इंटू
क्विसेंट प्लस रिमाइंडर आपको बताए थे। हाँ रिमाइंडर सॉरी एम रहता है एन। आपको उस दिन बताया था यही यूटिलिटी विभाजन थ्योरम होगा। इसको शॉर्ट में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा जाता है, जहाँ बी क्विसेंट को माना, जहाँ बी डिवाइजर को माना जाता है, ए इस डिविडेंड को माना जाता है। तो यही ना, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, यहाँ पे डिवाइजर 135 है और डिविडेंड 255 है। तो लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, स्टेप फर्स्ट में क्या है 255 इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1। रिमाइंडर कितना है इसका 120 रिमाइंडर है। तो हम क्या बोले थे आपको, ये सब प्रोसेस तब तक करेंगे, इस प्रोसेस जब तक मैंने तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। ऐसा प्रोसेस करते रहेंगे, डिवाइज करेंगे यहाँ का मतलब डिवाइजर से डिविडेंट में, भाजक से भाज्य में तब तक भागा देते रहेंगे जब तक रिमाइंडर यानी कि शेषफल जीरो ना आ जाए। जिस प्रोसेस में रिमाइंडर जीरो आ जाए, जिस प्रोसेस में रिमाइंडर जीरो आ जाए, जिस स्टेप में, मतलब स्टेप में तो जीरो नहीं आया है, जिस स्टेप में रिमाइंडर अगर जीरो आ जाएगा उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा ना वही एचसीएफ होता है। तो इस स्टेप में जीरो नहीं आया है तो क्या बोले थे, अगर इस स्टेप में जीरो नहीं आया है तो इस स्टेप का जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को उठाएंगे और डिवाइजर को उठाएंगे, रिमाइंडर से डिवाइजर में फिर भाग देंगे। तो इसका रिमाइंडर कितना है 120 है और डिवाइजर कितना है 135 है, इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा आपको 120 होगा, 5 1 कट जाएगा। और उसके बाद देखिए फिर इस प्रोसेस में भी, इसमें भी आप लोगों को, इसमें भी डिवाइजर जीरो नहीं आया, मतलब सॉरी इसमें भी रिमाइंडर जीरो नहीं यानी कि शेषफल जीरो नहीं आया। स्टेप 2 लिखेंगे यहाँ पे, स्टेप टू में क्या है, स्टेप 2 में जो डिवाइजर है, डिविडेंड है क्या 135 है और डिवाइजर आपको 120 है, क्विसेंट 1 है और प्लस 15 है, माने जो शेषफल हुआ रिमाइंडर हुआ 15 आ गया। इस प्रोसेस में भी आपको रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तब इसमें भी क्या करेंगे, वहीं रिमाइंडर को उठाएंगे या डिवाइजर को उठाएंगे। तो रिमाइंडर को उठाएंगे, रिमाइंडर को उठाकर डिवाइजर बना दिया जाएगा, डिवाइजर को उठाकर डिविडेंड बना दिया जाएगा, समझ गए ना। मतलब इसमें जो है ना, इसमें जो रिमाइंडर बचा है उसको अब डिवाइजर बना देंगे और जो इसका डिवाइजर था उसको डिविडेंड बनाकर फिर भागा करेंगे। तो करते हैं 15 भागा 120, तो ये तो कट जाएगा 8 मर्त में, यहाँ पर रिमाइंडर जीरो आ गया। जब रिमाइंडर जीरो आ गया तो लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या हुआ, स्टेप 3 का डिविडेंड क्या है, स्टेप 3 का डिविडेंड है आपको 120 इक्वल टू, इसका डिवाइजर क्या है, डिवाइजर 15 है, क्विसेंट 8 आया है प्लस रिमाइंडर जीरो। हम क्या बोले थे आप लोगों को, जिस जिस प्रोसेस में, जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जाए, जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका डिवाइजर होगा। जिस प्रोसेस का रिमाइंडर जीरो आ जाए, जिस मान लीजिए इसका हम लोग कर रहे हैं, प्रोसेस निकाल रहे हैं इतना इतना का, तो जिस स्टेप में रिमाइंडर जीरो आ जाए तो उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा तब लिखेंगे, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 135 कॉमन 255 का इक्वल टू कितना होगा, आपको कितना आया है, इसका 15 आया है, बोले डिवाइजर ही, तो 15 होगा। अब ये जो 15 है ना, ये 15 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 इसी का नहीं होगा, यही दो डिजिट का ही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होगा। हम चाहे इसका, अगर इसको हम अगर कुछ देर के लिए ख़त्म कर दे, मिटा दे, तो इसमें होगा जो डिविडेंड होगा 135 डिवाइजर 20 का, ये दोनों का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 ही आएगा। 15 120 का 15 का भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 15 ही आएगा, इसलिए 15 ही आएगा। आप लोगों को ये सवाल बन गया। अब दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल भी बना दे रहे हैं इसी तरह, क्या दूसरा सवाल भी बना दे रहे हैं आप लोगों को। दूसरा में कितना वैल्यू दिया है बता दे रहे हैं सब आप लोग। देखिए सबसे पहले आप लोग अगर क्वेश्चन, इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखे हैं तो पहले क्वेश्चन अपना से सॉल्व कीजिए, और क्वेश्चन नहीं बन रहा है तब आगे वीडियो देखिए। और मान लीजिए सब क्वेश्चन अगर हम ही बना देते, अपना से आप लोग तो कुछ नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं, और अपना से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, हम तो सब बना ही देंगे क्या। दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का 196, दूसरा क्वेश्चन आ रहा है 196 एंड 38 दिया है, 196 एंड 38
220 इसको मैंने इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो आपको पता है जो इसमें से बड़ा होगा ये तो हमेशा यूक्लिड विभाजन थ्योरम रहेगा। इसमें जो बड़ा होगा वो डिविडेंट मानेंगे, जो छोटा उसको डिवाइजर माने, बड़ा होगा उसे भाज्य मानेंगे, छोटा उसको भाजक मानेंगे। तो 196 डिवाइड बाई 38 220 ये हो गया। तो आपको डिवाइड करने के लिए पहले सबसे पहले 1 से 196 होगा, इसमें से 6 हो जाएगा, अरे अरे 9 होगा, और ये 1 हो ना, 9 नहीं होगा यार, सॉरी 8 होगा यहाँ पे, 101 हो, क्योंकि हाँ आप समझ रहे हो घटाना हमको थोड़ी सिखाना पड़ेगा। उसे नहीं कटेगा तो एक और ऊपर से 2 आएगा। तब चलिए हाँ यहाँ पे कितना मन देखा जाए, 9 मर्द देखिए, तो 9 छक 54, 9 छक 54 हुआ, 9 81 5 86, सॉरी 81 5 हाँ 9 1 9 छक 54 81 5 86, 9 एकम 9 8 17। तो ये होगा आपका, इसमें से घटेगा ये हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसके बाद ये दहाई देगा तो हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसको 5 मर्त में काटिए, 5 मर्त में 6 पचे 30, 9 पे 45, 3 48, 5 कम 5 4 9 जा, ये तो कट गया एक ही मर्त में। इसमें क्या है, इसका रिमाइंडर 0 आ गया फर्स्ट स्टेप में। तो क्या लिखेंगे, इसका ए क्यू प्लस बी क्यू आर लिखे, स्टेप 1 लिखेंगे, स्टेप 1 लिख के स्टेप 1 लिखेंगे। और कल इसका डिविडेंड क्या था, इसका डिविडेंड था 38 220, और 38,220 था इक्वल टू 196। इसका डिवाइजर था, इसका क्वेश्चन होगा 195 प्लस रिमाइंडर 0। इस स्टेप में हम बोले थे जिस स्टेप में अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसी स्टेप का डिवाइजर जो होगा कॉमन फैक्टर, इसलिए एच सी एफ कितना का 196, 38,220 का एच इक्वल टू होगा 196 आंसर। ये भी बन गया, छाप लीजिए। अब एक और सवाल है, इसमें 3 गो दिया है तो इसको भी बना दे रहे हैं। पहले अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, कोई ऐसा सवाल इसमें नहीं है जो इथी होगा, इसलिए मटका दे क्योंकि क्वेश्चन दूसरा नंबर था, तीसरा नंबर आ रहा है क्वेश्चन चेंज, इसलिए इसको मटका दे रहे हैं, जो है नया नया उसी को बना दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको दिया है 867 एंड 255 है। तो 255 जब दिया है तो हम क्या बोले थे आप लोगों को, इसमें से जो छोटा होगा उसको डिवाइजर बना दीजिए। जो छोटा इसमें कितना दिया है 255, बड़ा कितना दिया है 867। तो इसमें डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 600 100 हाँ 3 मर्त में होगा। तो 5 3 15, 5 3 15 116, आप 3 दूना 6 1 7 765 होगा। तो ये घटाइएगा यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा, 2 ही बचा। इसका मतलब इसमें भी अभी रिमाइंडर ना, सॉरी 2 नहीं, हाँ 667 ना है, पहले देख लीजिए, हाँ इतना ही है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, 655 वही है। 2 रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर 2 बच गया है। हमको रिमाइंडर ऐसा प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक भागा करते रहना, तब तक भागा करेंगे जब तक रिमाइंडर हमारा 0 ना जाए। हमारा टारगेट है रिमाइंडर को 0 ले आ देना, और रिमाइंडर जब 0 जिस स्टेप में आ जाएगा उसी स्टेप के डिवाइजर को ऐसे बोलेंगे। तो अब इसमें लिखेंगे स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में आपका कितना था, इक्वल टू ए कितना है, ए है आपका 867, अब बी कितना है 255 इंटू 3 प्लस 2। ये रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसमें भी क्या करेंगे, तब इसको छोड़ेंगे। यहाँ पे फिर तो दूसरा स्टेप देखेंगे। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, इसका जो रिमाइंडर होगा उसको डिवाइजर बना देंगे, इसका जो डिवाइजर उसको डिविडेंट बना देंगे। 2 मर्त में देखिए इसको क्या होगा, 255 इसका भी रिमाइंडर 1 आ गया, इसका रिमाइंडर 1 आ गया, इसका रिमाइंडर 1 आ गया का, इसका रिमाइंडर तो 1 शायद नहीं दिया है, देख रहे हैं 1 तो नहीं दिया है, 1 नहीं दिया है। रुकिए थोड़ा सा देख ले रहे हैं, थोड़ा सा हमको भी रियलाइज हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें कहीं ना कहीं की डाउट लग रहा है, इसमें कहाँ पे दिया है, रुको देख ले रहे हैं अभी। जा क्वेश्चन हम गलती उतार दिए थे क्या यार,
ए यार 600। देखिए पहले ही हम गलती किया है यहाँ पे, पहले ही इसलिए गलती किए हैं, पहले ही थोड़ा सा गलती किए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा। इस प्रोसेस को सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक के लिए थी हो गया, उसके लिए यहाँ पे इस अब से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे इसी सवाल को अब से डिवाइड कर रहे हैं। इसमें जब डिवाइड करेंगे तो घटाने में हम गलती कर रहे थे, इसमें से घटेगा तो 2 होगा, इसको 0 होगा, इसको 1 होगा, मतलब 102 आया है यहाँ पे, 102 यहाँ पे। तो इसका कितना था, इसका था इसी था, इसका स्टेप वन में डिवाइजर कितना है, डिविडेंट वाले कितना है 667 इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। अब इसमें जी थी 0 नहीं आया है, इसका जो रिमाइंडर है 0 नहीं आया, तो फिर स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा हम भी इसी के लिए उसके लिए सॉरी क्या। अब फिर इसका जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर को डिवाइजर बनाएंगे, इसका जो डिवाइजर है उसको डिविडेंट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपको 2 मर्तबे हो जाएगा, 204 हो जाएगा आपको, कट कई होगा, 1 होगा, 5 होगा, कट जाएगा, सॉरी 1 होगा, 5 होगा, हाँ हाँ 2 मर तो 204 में होता है, 1 होगा, 5 होगा, कट जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, कट गया 51, इसका रिमाइंडर बच गया। दूसरा स्टेप में क्या था, दूसरा स्टेप में हम डिवाइजर कितना, 102 है, डिविडेंड 102 है, और डिवाइजर इसका कितना है, डिवाइजर 100, हाँ डिविडेंड इसका 255 है, और डिवाइजर 102 है, और मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस रिमाइंडर कितना बचा है 51, 51 रिमाइंडर बचा है। इसमें भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो तीसरा स्टेप देखेंगे, तीसरा स्टेप पे देखेंगे, तीसरा स्टेप में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये तब तक करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा तभी हमारा कोई काम बनेगा, रिमाइंडर 0 आएगा तभी हमारा कोई काम बनेगा। तो इसमें डिवाइड कर रहे हैं कितना से, 51 डिवाइड बाई 102, वाह 2 मर्त में 102, तो कट गया ही, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तीसरा स्टेप में रिमाइंडर जाके हमारा 0 आ गया। तीसरा स्टेप में क्या है, तीसरा स्टेप में डिविडेंड 102 है, मैंने भाज्य 102 है, भाजक है आपका 51 है, भागफल 2 है, पर शेष फल 0 है। इस स्टेप में जब रिमाइंडर 0 आ गया तो हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए एच सी एफ ऑफ 867 255 इक्वल टू कितना, 51 है, इसका डिवाइजर 51 है, 51 आंसर। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा हम भी फ्लो में थोड़ा सा गलती कर दी, इसके लिए सॉरी का। फिर मतलब ज़्यादा गलती नहीं हुआ था, फिर सुधारे हैं, इंसान है, हमसे भी गलती रहता है, गलती सबसे होता है, गलती होना चाहिए। अगर जब तक इंसान गलती नहीं करेगा ना, तब तक वो खुद कोई काम नहीं कर सकता है, और गलती से ही सीख मिलता है क्या। गलती से डर हुए या गलती से डरना ही नहीं चाहिए क्या, हमको भी गलती हुआ, हम एक्सेप्ट किए हैं यहाँ पे, और गलती को सही भी किए हैं। और ऐसा नहीं है कि इसने गलती की है तो इस वीडियो में क्रॉप कर देंगे, इति करेंगे, नहीं, आप लोगों को मिलेगा। गलती करने से डरना नहीं चाहिए यार, गलती से सीखना चाहिए, हर गलती एक सीख देती है, समझ में आए ना। गलती को देखिए, प्रयास करना कोई खराब चीज़ नहीं है, प्रयास करते रहिए, प्रयास सफल होगा तो होगा ही, अगर नहीं होगा ना तो एक तजुर्बा नहीं होता है, एक एक्सपीरियंस देता है, एक अनुभव देता है कि नहीं इस तरह करने पर सफल नहीं होता है। गलती होना चाहिए, अगर गलती होगा तभी ना आदमी नहीं असफल होगा। तो उस गलती का एहसास कब होगा, जब तक आप इति नहीं करेंगे। हाँ देखिए, गलती होना चाहिए इंसान से, इंसान को गलती ही सबक देती है। और परिश्रम करते रहिए, समझ में आए ना, मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए, स्ट्रगल से घबराना नहीं चाहिए, स्ट्रगल करो। देखो कहते हैं स्ट्रगल इतना करो, मेहनत इतना करो, मेहनत इतना करो, जो तुम काम कर रहे हो ना, काम जो कर रहे हो, काम हार मान जाए, समझ में आया, काम बोले कि नहीं कहा, वो खुद हार मान जाए। तुम करो ना, प्रयास इतना करो, प्रयास इतना ना करो कि मगर नहीं बोलते कि प्रयास इतना करो कि मंजिल ना मिले तो तुमको नहीं, मंजिल को पछताना पड़े कि हम उसको नहीं मिले हैं, समझ में आया। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे देख रहे हैं। एक क्वेश्चन का 3 भाग था, तीनों भाग हम बता दिए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने शो कीजिए कि 6 क्यू प्लस 1 और 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप में मैंने कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव मतलब विषम भले धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 5 के रूप में होता है। बस इसके पहले इंट्रोडक्शन में तो हम ये किए थे, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, देखिए अगर क्वेश्चन लिखने लगे ना, इसमें क्वेश्चन लिखने लगे बोर्ड पे तो थोड़ा सा इथी होगा, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा कि देखिए आके क्वेश्चन लिख रहे हैं। क्वेश्चन लिखना कोई इथी नहीं है, क्वेश्चन अगर नहीं लिख रहे तो इससे कोई इनाई नहीं हो रहा है, क्वेश्चन समझा दे रहे हैं ना का। क्वेश्चन इसमें है कि दर्शाइए कि कह रहा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माने एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इंग्लिश में एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर बोला जाएगा। तो धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक विषम पूर्णांक आपको होगा 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा,
7 होगा क्या, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा, 15 होगा, 17 होगा, और आपको होगा 17 के बाद 19 होगा, 21 होगा, 23 होगा, 25 होगा। ऐसा डॉट 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 आगे जाते रहेगा। तो हमको जब ऐसा ही ना जाएगा यहाँ तक, और मान लीजिए यहाँ तक कोई प्रोसेस फॉलो कर रहा है तो आगे भी तो फॉलो करेगा ना। तो यहाँ तक अगर हम सिद्ध कर दे रहे हैं तो देखिए अब हम करेंगे, क्या करना है कि फॉलो करना है, तो इसी हो गया। अब इसमें हम डिवाइड करके देखेंगे, 6 इसी करेंगे। देखिए पहले है कि ये तो धनात्मक x बने, ये सब है, इसी करना है, इसी पर ना करना है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही ना आपका थी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम होगा। तो ये हम मानेंगे। देखिए अगर 5 से पहले मान रहे हैं, मतलब 6 से पहले कोई मान रहे हैं तो 0 आएगा, तो 0 से कोई मतलब नहीं रहेगा क्या। ऐसा भी हम कर सकते हैं, 5 से पहले अगर हम चाहें तो 3 में 6 से डिवीजन करें तो 0 से 0 हो जाएगा क्या, रिमाइंडर 3 हो जाएगा। लेकिन वो हम अच्छा नहीं, वही कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, का दिक्कत है। ये कैसे कर रहे हैं आप लोग, यहाँ पे a इक्वल टू ए मान ले रहे हैं क्या, a मानेंगे, a जब x का वैल्यू ए रहेगा तब क्या होगा, 6 इंटू 0 प्लस 1 होगा। a का वैल्यू अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू अगर हम मान ले रहे हैं कितना, a का वैल्यू अगर 3 मान रहे हैं, 3 मानेंगे तो 6 इंटू 0 प्लस 3, रिमाइंडर इसमें 3 आएगा। a का वैल्यू अगर 5 मान ले रहे हैं तो 6 इंटू 0 प्लस 5, तो इसमें सॉरी 6 इंटू 0 प्लस 5, तो 5 का यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आएगा, यहाँ पर रिमाइंडर 5 आएगा। 5 मान ले रहे हैं तो अब देखिए अब फिर 7 मानेंगे, तो 7 अगर मान ले रहे हैं रिमाइंडर, डिविडेंट अगर 7 मान रहे हैं, भाज्य अगर 7 मान रहे हैं तो भागफल 6 इंटू 1 प्लस 1 होगा। अब देखिए इसको अगर 9 मान रहे हैं, जब 9 मानेंगे तो 6 इंटू 1 प्लस 3 होगा। अगर 11 मानेंगे तो होगा 6 इंटू 1 प्लस 5 होगा। अब देखेंगे और मैंने 2-4 को देख लेंगे, उसके बाद हम आपको रियलाइज करा दें। अब दूसरा होगा कि आपको यहाँ पे अगर 13 मान रहे हैं तो 13 माने तो 6 इंटू 2 प्लस 1 होगा। और 15 मान रहे हैं तो 6 इंटू 1 प्लस, मतलब 6 इंटू 2 प्लस 3 होगा। अगर इथी मान रहे हैं 17 मान रहे हैं तो 6 इंटू 2 प्लस 5 होगा। इसी तरह देख ले रहे हैं, आगे भी चल रहे हैं, थोड़ा कुछ और एक लाइन और चल दे रहे हैं। तो यहाँ पे जब सीट यहाँ पे 19 मान लेंगे, 19 तो 6 इंटू 3 प्लस 1 होगा, इसका रिमाइंडर 1 आएगा। देखिए इसका, अरे वाह, हाँ यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा, सॉरी मिस्टेक से, कोई बात नहीं, इतनी कर दी। ये 13 था ना, भले यहाँ 15 है, 15 आज 19 21 लेंगे तो ये होगा 6 इंटू 3 प्लस 3 होगा। अब देखिए यहाँ पे 23 लेंगे तो 6 इंटू 3 प्लस 5 होगा। देखिए अब इसमें आप लोगों को देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, ये जितना भी ये तो हो गया आपको, माने ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर, मतलब धनात्मक विषम पूर्णांक। ये जो लाइन होगा धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, ये लाइन धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया। इसको क्या देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं कि 6 से मैंने 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्वेश्चन इसका 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब ये कोई इंटीजर आ रहा है, इंटीजर के रूप में ना आ रहा है। इसका रिमाइंडर जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। ये जो धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, ये कितना आ रहा है, 6 क्यूब प्लस 1 के रूप में नहीं आ रहा है। वेयर क्यू इक्वल टू, जहाँ क्यू इक्वल टू क्या है, जहाँ क्यू इक्वल टू एनी इंटीजर लिख दे रहे हैं, एनी इंटीजर हो गया। आ रहा है, थोड़ा सा इंग्लिश समझते रहिएगा, फास्ट जब भी मार्कर फास्ट। इसमें क्या हो रहा है, इसमें यही हो रहा है पॉजिटिव इंटीजर की, इसमें कौन सा रूप में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है 6 क्यू प्लस 3 के रूप में। यही बात लिख दीजिएगा, वेयर क्यू इक्वल टू एनी इंटीजर, आप लिख दीजिएगा। इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है आपको 6 क्यू प्लस 5 के रूप में। देखिए यहाँ तो है, यहाँ पे देखिए ये जो 0 1 2 3 आ रहा है, और इसका जो रिमाइंडर है सेम आ रहा है कि नहीं, रिमाइंडर सेम आ रहा है कि नहीं, ऊपर से, और इसका रिमाइंडर 5 सेम आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो रहा है, जितना भी ऑड इंटीजर होता है, जितना भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर होता है, उसमें 6 से डिवाइड करने पर तो 6 क्यू प्लस 1 आएगा, 6 क्यू प्लस 3 6 क्यू प्लस 1 आएगा, 6 क्यू प्लस 3 आएगा, और 6 क्यू प्लस 5 ही आएगा हमेशा। वो हो गया। अब इसे अब नहीं लिख सकते हैं, प्रूफ जब शो करा दे तो लिख दीजिएगा नीचे। इससे अब पता चलता है कि किसी भी
किसी भी ऑड पॉजिटिव ऑड इंटीजर में 6 से डिवाइड करने पर उसका जो रिमाइंडर होता है वो 1, 3, 5 ही आता है। अब इसका एक और मेथड होता है, इसका एक और मेथड इसलिए होता है, इसका और एक मेथड बता देना है, इसका और एक मेथड, दूसरा मेथड इसको लिख छाप लीजिए, दूसरा मेथड भी बता दे रहे हैं इसका। दूसरा मेथड है, दूसरा मेथड अगर देखिए, दूसरा मेथड इसलिए बनाया जाता है, दूसरा मेथड सेकंड क्लास की है, माना कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इंटीजर है, माना कि पॉजिटिव कोई ऑड इंटीजर है, माने पॉजिटिव कोई इंटीजर मतलब पॉजिटिव इवन भी है एंड ऑड भी है, तो क्या होगा, जिसमें हम माना कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इवन और दोनों है, जिसमें हम इवन और इसलिए बता दिए, इसमें मत लिखिएगा, आप लोग क्वेश्चन में लिखिएगा माना कि x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसमें हम 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करने पे क्या होगा, 6 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो 6 इंटू एक्स, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे 6 इंटू क्यू प्लस मैंने 6 क्यू आर ही ना होगा, अगर जीरो रखेंगे जीरो यहीं ना आएगा आपका आर, वेयर आर इक्वल टू, जहाँ वहाँ आर इक्वल टू वेयर, बड़ा बड़ा लिखने दीजिए, वेयर आर इक्वल टू कितना होगा, आर इक्वल टू आपका होगा जीरो या जीरो से बड़ा और 6 से छोटा होगा ना, बोले थे ना रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है जीरो या जीरो के बराबर होगा और जीरो से बड़ा, जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा जब होगा तब रिमाइंडर से छोटा ही होगा, समझ में आया ना। तो ये कितना हो जाएगा, 0 1 2 3 सॉरी वेरी यार 1 2 3 4 5 6 तो होगा नहीं क्या। तब देखिए अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, इन यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का बोला, ए इक्वल टू, वही ना बोला है कि डिविडेंट इक्वल टू वही है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना है, ए माना है एक्स माने है, एक्स माने है, बी कितना है, बी आपको 6 है, 6 क्यू प्लस, अगर देखिए आर बराबर इतना दिया है तो आर का इतना नेक्स्ट स्टेप होगा, अगर आर का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, 6 क्यू प्लस 0 होगा। ऐसा ही एक्स इक्वल टू अगर हम आर का वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, 6 क्यू प्लस 1 होगा, 1 रखेंगे तो 1 होगा। यदि हम एक्स का वैल्यू 2 रखते हैं तो एक्स इक्वल, आर का वैल्यू 2 रखते हैं तो एक्स इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 होगा, आर का वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो एक्स की प्लस 3 होगा, 3 भले 6 क्यू प्लस 3 होगा, अगर एक्स का वैल्यू हम 4 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 4 होगा, एक्स का वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो 6 क्यू प्लस 5, यही ना होगा रिमाइंडर है। आर का वैल्यू चेंज, आर का वैल्यू जब इतना आ रहा है तो आर का यही ना पोजीशन आएगा, देखिए ये पोजीशन आएगा, आर का वैल्यू इतना हो रहा है। देखिए इसमें अगर हम चाहें तो 2 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं हो जाएगा, 3 क्यों नहीं होगा, तो इसका मतलब इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें आप चाहें तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 क्यू प्लस 1 हो जाएगा, इसमें आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसमें 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसमें 2 से जब डिवाइड करेंगे 3 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, इसमें भी 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड नहीं होगा। मतलब आप लोग को पता चलता है कि क्या बोले थे, जितना भी अगर कोई भी चीज़ को हमको, कोई भी नंबर को हमको इवन या पता करना हो या ऑड पता करना हो तो आप उसे 2 से डिवाइड कीजिए, अगर 2 से मैंने पूरा वो डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब इवन नंबर है, और 2 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऑड नंबर है क्या। तो इवन नंबर अगर जो 2 से डिवाइड हो जा रहा है, ई हो जा रहा है, 2 से डिवाइड ई हो जा रहा है, इसका मतलब इवन नंबर है क्या, इवन नंबर है। ई रूप वाला जितना भी है 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4, ये सब तो इवन नंबर हो गया। अब बचा कितना, बचा आपको दिख रहा है 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 1, ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा
तो यहाँ से नहीं प्रूफ हो गया, यहाँ से हमें यह कोई मने ये कंक्लूजन निकलता है कि मने इसकी देखने पर ही इस देखने से यह साबित होता है कि लिख लीजिएगा, इस देखने से यह साबित होता है कि हम क्या लिखे, आप ही लिख लीजिए ना, मैंने मान लीजिए लिखे, इस कंक्लूजन देखने से, ये रिजल्ट देखने से आपको देखने से साबित होता है कि 6q+1 6q+3 6q+5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जिसका हाँ 6q+1 6q+3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है। हो गया ना, यही ना प्रूफ करना था कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में होता है, प्रूफ करना था। इसमें प्रूफ कर रहे हैं क्योंकि जब धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम संख्या है, तो धनात्मक स्वाभाविक है। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? समझा दे रहे हैं कि ये जो है ना, ये पॉजिटिव, ये ऑड नंबर, इवन नंबर है तो ये ऑड नंबर होगा कि नहीं, तो यही प्रूफ करना था कि ऑड नंबर होता है कि नहीं। हम इधर बता दिए हैं, डिवाइड भी किए हैं, इसका रिमाइंडर है, इसका रिमाइंडर से बता दिए हैं दोनों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को दोनों में थोड़ा सा समझ में आया होगा। और कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी चीज़ हो, खूब दिल खोल कर सुनिए और समझिए, और दिल खोल कर सीखिए। समझाते हैं, इसको भी अच्छा से बताएं, उसको भी हम इसको चाहे तो नहीं बताते, चाहे उसको नहीं बताते, एक ही को मेथड बताते, नहीं, जो मालूम था वो बताए हैं क्या। और आप लोग भी समय पर ध्यान दीजिए, समय को पकड़िए। समय देखिए अभी है, अभी मतलब जितना चाहे उतना, अभी चाहे तो अभी है कि हम लोग आप लोग का एज ऐसा है कि स्ट्रगल कीजिए, समझ में है ना, स्ट्रगल करने का है। अभी अगर एज गंवाया जाएगा तो बाद में, समय ऐसा चीज़ होता है ना, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कुछ माने कोई भी वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है तो टाइम है। टाइम अगर चला जाएगा तो टाइम दोबारा कभी नहीं जाता है, पॉसिबल ही नहीं है टाइम दोबारा आएगा। टाइम को अगर आज आप टाइम के साथ खेल रहे हैं तो बाद में टाइम आपके साथ खेलेगा, और टाइम जब आपके साथ खेलेगा, अगर टाइम जब आपके साथ खेलेगा तो आप किसी लायक नहीं बचेंगे। अभी है, चल रहा है सब देख कर का मौज मस्ती भी कीजिए, लेकिन उतना ही कीजिए जितना इसी को इसी में अटका दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज ही बनवा दे रहे हैं, इसको हटाइए, 2 क्वेश्चन बन ही गया, 5 क्वेश्चन दिया है, 3 और क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये सब है कॉन्सेप्चुअल थी, आगे जो क्वेश्चन आएगा वो कॉन्सेप्चुअल आएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक पीरियड सब बने, एक परेड में 666 मतलब 616 सदस्यों वाली सेना है, आर्मी की टुकड़ी जिसमें 32 सदस्यों वाली आर्मी की बैंड मैंने इथी कर रही है, मार्च बैंड मार्च है, उसके पाछे मार्च करना है। दोनों के समूहों की स्तंभों मार्च करेगी। देखो सवाल समझ लिया, आप लोगों को सवाल समझा दे रहे हैं कि ई हो गया आपको, ये हो गया आपका आर्मी की संख्या, आर्मी की इथी हो गई ने, ई हो गया, ई लाइन है, समझ में, ई लाइन है, ई लाइन है, ई लाइन है, ई लाइन है, ई लाइन है। आर्मी के, ई आर्मी नहीं था, ई मार्च था, क्योंकि इसके पाछे बोल रहा है कि इसमें क्या है, काची बोल रहा है कि देख रहे थोड़ा सा 1 मिनट, बोल रहा है कि इसमें हाँ बैंड लिखिए, खाली ओनली बैंड लिखे समझ जाएंगे आप, बैंड। ई हो गया आर्मी देखिए, ई हो गया आर्मी का लाइन हो गया, ई बैंड का लाइन हो गया, समझ में आया, आर्मी का लाइन हो गया, बैंड का लाइन है, बैंड का संख्या 32 है, आर्मी का संख्या 616 है शायद, हाँ 616 ही है। तो अब कह रहा है कि ई लाइन है, नहीं आर्मी का लाइन हो गया, समझ में आया, आर्मी का लाइन हो गया, आई हो गया बैंड का लाइन। तो इसमें है ना, इसका मतलब देखिए, इसका जो लाइन की संख्या है ना, लाइन की संख्या सेम होना चाहिए, मतलब लेटेस्ट n मान रहे हैं, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन है, तो इसको 5 को लाइन होना चाहिए, 1 2 3 4 5। अब कह रहा है कि ऐसा को मने अभी अब लाइन हो गया, इसमें कितना संख्या होगा इस लाइन में है, इस मने बैंड की लाइन में, बैंड की लाइन में सदस्यों की संख्या इक्वल टू सदस्यों की संख्या लेटेस्ट एक्स मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए, यहीं के लिए, आर्मी के लिए, आर्मी के आगे वही है, आर्मी के लाइन की संख्या इक्वल टू, आर्मी की लाइन की सदस्यों की संख्या इक्वल टू वाई मान लेते हैं क्या। तो देखिए इसका कहने का मतलब, ये जो एन है ना, मैंने लाइन की जो है लाइन हो गया, उसका जो मतलब चल रहा है पीरियड में, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन लाइन बनाकर चलते हैं ना,
लाइन की संख्या सेम होना चाहिए, लाइन की संख्या सेम होना चाहिए। जितना आगे आर्मी जा रहा है उसके पीछे बैंड पार्टी होना चाहिए उसमें, लाइन की हाई जो इसमें लाइन है उसको ही तो इसमें भी लाइन होना चाहिए। भले एक लाइन में सदस्यों कितना है वो सेम नहीं होगा, वो सेम होना भी नहीं चाहिए, वो भी पूछ नहीं रहा है, बट लाइन की संख्या सेम होना चाहिए। मतलब एन जो माने हैं एन लाइन की संख्या, एन दोनों में सेम होना चाहिए। और एक्स भी हो सकता है वाई, मतलब इसमें भी कुछ हो सकता है इसमें भी कुछ, इसका कोई निश्चित नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें था 32 है, 32 है ना, 32 एन इंटू कितना होगा एक्स। मतलब अगर हम इसका संख्या निकालना चाहे, बैंड की संख्या निकालना चाहे तो कितना लाइन है और एक लाइन में कितना है, क्या यही ना लिखे हैं लाइन में बैंड बैंड की लाइन में सदस्यों की संख्या एक्स। इन्हें करेंगे एन इंटू एक्स करेंगे। आप कितना 616 है आर्मी की, तो उसमें भी एन इंटू वाई करेंगे कि नहीं। इसमें का कॉमन आ रहा है, दोनों में एन देखने को कॉमन आ रहा है, तो एन मतलब हो गया दोनों में कॉमन फैक्टर हो गया। और एन का वो हाईएस्ट मान निकालना है, एन का हाईएस्ट मान निकालना है, एन का अधिकतम से अधिकतम मान निकालना है जो दोनों में कॉमन हो। मतलब ऐसा निकालना है कि जो जितना लाइन इसमें बने उतना ही लाइन इसमें बने। लाइन की संख्या अधिकतम से अधिकतम लाइन की संख्या क्या होगी, लाइन जो है ऐसा अधिकतम से अधिकतम लाइन की संख्या क्या होगी, जिसमें अधिकतम से अधिकतम लाइन की संख्या क्या होगी, जो दोनों में बराबर हो, दोनों में कॉमन हो। है समझ में आया ना क्वेश्चन। अब इसको ध्यान दे कर दिया, बनाना हो तो इसको मटका, ये समझाने के लिए बताए थे का, ये समझाने के लिए इतना थे किए थे, गैदरिंग किए थे। ये हो गया आपका आर्मी की संख्या, आर्मी इक्वल टू हो गया 616, अब बैंड इक्वल टू बैंड इक्वल टू कितना है, बैंड इक्वल टू 32 है। दोनों में निकालना है, कॉमन फैक्टर आप लोग सिखाए हैं, दोनों का यहाँ इसी निकाल दीजिए, दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। यूक्लिड विभाजन न्यूनतम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का प्रयोग करते हुए दोनों का यूक्लिड विधि निकाल दीजिए। इसमें क्या है, छोटा क्या है, छोटा 32 है, बड़ा क्या है 616 है, तो कितना बार में होगा 32, 11 में से 9, 29, 6 तो होगा आपका 236। उसके बाद आएगा आपको 6 से 6 होगा, 6 का 18 नहीं होगा, 7 का 7 3 9 से 9 मत में कीजिएगा तो 9 मत दिख रहे हैं, 9 से 9 18 और 9 तरीका 27 1 28, यही तो होगा 9 दूना 18 और 9 तरीका 27 1 28, तो होगा आपका ये हो जाएगा 14, 16 में से 8 गया, 8 होगा, कट जाएगा, इसका रिमाइंडर 8 बच रहा है। हम लिखेंगे ना यूक्लिड डिवीजन थ्योरम, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम लिखेंगे। यूक्लिड डिवीजन थ्योरम का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। स्टेप वन इसलिए लिख रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं उसको, जब जिस अगर एक स्टेप में तो होगा नहीं, एक स्टेप में होता तो स्टेप नहीं लिख, स्टेप लिख दे रहे हैं कि थोड़ा सा अच्छा लगे और कोई भी देखे तो कहे हाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है। इसमें कितना है, इसमें डिविडेंड कितना है, मतलब भाज्य कितना है, डिविडेंड 616 इक्वल टू 32 19 प्लस 8, और इसमें 8 हो गया, रिमाइंडर इसका बच रहा है। रिमाइंडर 8 बच रहा है तो फिर दूसरा स्टेप करेंगे। स्टेप क्यों करेंगे, आपको पता है, अगर स्टेप तब तक करते रहेंगे, आगे प्रोसेस करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना जाए, तो इस प्रोसेस के लिए हम शेषफल को उठाएंगे और भाजक में डिवाइड करेंगे। मतलब रिमाइंडर को उठाएंगे और डिविडेंड से रिमाइंडर को उठाएंगे और डिवाइजर में भागा देंगे, तो रिमाइंडर इसे कितना 8 बचा है, 32 है, इसका 32 है ना, तो 4 मार्क में हो जाएगा, 32 कट जाएगा, 32 है, 32 4 मार्क में कट जाएगा, तो 2 स्टेप में रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, तो इसका 32 होगा, इसका 8 इंटू 4 बराबर 0 प्लस 0 सॉरी रिमाइंडर 0। तो इसलिए हर लाइन में सदस्यों की संख्या कितनी हो, माने इस लाइन की संख्या क्या होगा, उसमें लाइन का जो संख्या होगा, तो इसी के लिए 8 एचसीएफ इसका आ रहा है, एचसीएफ ऑफ 616 इंटू 32 इक्वल टू 8,000 है। तो लिख देंगे हम, क्या बोल रहे हैं, देखिए सवाल में कह रहा है कि, हाँ सवाल में इन बोल रहा है कि जिसमें इसी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, लाइन की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो अधिकतम संख्या क्या होगी, लाइन की, आर्मी की और बैंड की, जितना आर्मी का लाइन हो उतना उसके पास है बैंड का लाइन हो, तो दोनों का लाइन की मैंने अधिकतम संख्या क्या होगी, इसका दोनों का कॉमन फैक्टर अधिकतम संख्या स्तंभ मतलब लाइन की
अधिकतम 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 संख्या 8 होगी। आंसर समझ में आ गया सवाल को? पहले से समझ, ये तो बता दिए बाद में, पहले इसके पहले तो अच्छा समझा दिए तू लाइन पर करके कि ऐसा करना है कि हमको लाइन की संख्या सेम होगा, लाइन की संख्या हमको सेम निकालना है, जितना आगे आर्मी की लाइन होगी उतना ही उसके पास बैंड की लाइन होगी। क्या भले लाइन में संख्या, लाइन में आदमियों की संख्या कितना हो काहे ना हो, लाइन की संख्या सेम होना चाहिए। अब और सवाल है, और दो और सवाल है, उसको भी ध्यान देख ले रहे हैं। दो और अच्छा, दो सवाल जो है ना वो विभिन्न टाइप का है, उसको थोड़ा सा मतलब अगले वीडियो में देखें, क्योंकि उसको भी सिद्ध करने में टाइम लगेगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। क्या थोड़ा सा टेक्निकल इशू है कुछ, इसके कारण यही आप लोग देखिए, इसको भी देखिए और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। क्या और ये जो इस दो क्वेश्चन है इसको हम बना इसी में, आज नहीं तो कहाँ कल इसी में 2 क्वेश्चन डाल देंगे। 2 क्वेश्चन इसी नहीं है, यूक्लिड डिवाइन थ्योरम से इसी करना है, वर्ग निकालना है कि हाँ ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो को यहाँ तक आप लोग देखें, ऐसा ही सपोर्ट कीजिए। अगले उसमें भी अगले 2 क्वेश्चन बाकी है, उसको भी अगले वीडियो में अगले पार्ट में इसका ला देंगे। थैंक यू।